सो हेलो कंप्यूटर एंथुजियास्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड टोपोलॉजीज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो यस, नाउ यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज ए सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड इंडिपेंडेंट कंप्यूटिंग डिवाइसेस, मींस नोड्स दैट कम्युनिकेट विथ वन अनदर टू एक्सचेंज डेटा एंड शेयर रिसोर्सेज। इसका मतलब है कंप्यूटर नेटवर्क यहाँ पर एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है इंडिपेंडेंट नोड्स का, जो आपस में कनेक्टेड हैं किसी डेटा या फिर रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए। तो लाइक यहाँ पर दो सिस्टम या दो नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं कुछ डेटा को आपस में शेयर करने के लिए, ये या फिर किसी रिसोर्सेज को आपस में शेयर करने के लिए। लाइक यहाँ पर हमारे पास किसी नेटवर्क में, कंप्यूटर नेटवर्क में कई सारे हमारे पास यहाँ पर सिस्टम कनेक्टेड हैं एंड नोड्स कनेक्टेड हैं। और हमारे पास अगर एक प्रिंटर है तो डेफिनेटली हम इस प्रिंटर को यहाँ पर लाइक वायरलेसली कनेक्ट करके इन सारे सिस्टम इस प्रिंटर को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं और इससे प्रिंट आउट एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब हम लोगों को अलग अलग इस हर सिस्टम के लिए एक प्रिंटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पर ये कंप्यूटर आपस में किसी फिजिकल मीडियम के थ्रू कनेक्टेड हो सकते हैं या फिर ये यहाँ पर किसी वायरलेस मीडियम के थ्रू कनेक्टेड हो सकते हैं। ये डिस्टेंस इनके बीच में 1 मीटर हो सकता है, ये डिस्टेंस यहाँ पर 1 किलोमीटर हो सकता है, ये डिस्टेंस यहाँ पर 1000 किलोमीटर हो सकता है, कहीं भी वर्ल्ड वाइड। जस्ट लाइक यहाँ पर इंडिया से गूगल के सर्वर्स तक हमारे सिस्टम का कनेक्शन रहता है, या ऑल कंट्रीज़ में यहाँ पर अलग अलग जगह इन सिस्टम आपस में ये एंड नोड्स का कनेक्शन रहता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, हम हमारे व्हाट्सएप पर अगर कोई मैसेज करते हैं या फिर हम फेसबुक का पेज खोलते हैं, तो वो यहाँ पर जितना भी डेटा है, हमारा जो अकाउंट है वो एक फेसबुक के सर्वर पे रन कर रहा है और वो डेटा डायरेक्टली हमारे विंडो तक कंटिन्यूअसली विद इन अ सेकेंड ट्रांसफ़र होता है। तो हम यहाँ पर एक हमारा जो मोबाइल डिवाइसेज है वो यहाँ पर सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है कुछ डेटा शेयर करने के लिए। देन यहाँ पर ये नोड्स सर्वर हो सकते हैं, कोई प्रिंटर हो सकता है, आईओटी डिवाइसेस हो सकते हैं, यहाँ पर ये आईपी कैमरास हो सकते हैं एंड यस ओवरऑल। यस, सो लेट मी क्लियर इट। और यहाँ पर ये सिस्टम और नोड्स आपस में लिंक रहते हैं किसी फिजिकल मीडिया के थ्रू, जैसे कि कॉपर केबल्स, फाइबर ऑप्टिक्स और वायरलेस टेक्नोलॉजीज लाइक यस वाईफाई, सेलुलर, सैटेलाइट और यस ब्लूटूथ ऑल्सो। Now they communicate now they communicate by adhering to strict set of rules and protocols। तो यहाँ पर ये जो सारे इंटरकनेक्टेड नोड्स हैं ये कम्युनिकेट करते हैं कुछ फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स के थ्रू, जिनको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे कि अगर मैं एक हिंदी बोलने वाला पर्सन हूँ एंड समवन इज़ अ तमिल स्पीकिंग पर्सन, देन हम दोनों आपस में, हमको बोलना तो आता है लेकिन हम लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो हमें एक कॉमन प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि इंग्लिश, तो हम दोनों ही उसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ ये प्रोटोकॉल्स जो एंड नोड्स होते हैं वो यूज़ करते हैं आपस में कनेक्ट कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे कि टीसीपी आईपी एंड ओएसआई हम फर्दर पढ़ेंगे, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जो गवर्न करता है कि कैसे वो डेटा, किस फॉर्म में वो डेटा यहाँ पर जाएगा, उसकी बिट्स में फॉर्मेटिंग कैसे होगी, वो डेटा किसी राउटर पे किस तरीके से वो राउट होगा एंड किस तरीके से वो रिसीव होगा। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। नाउ कंप्यूटर नेटवर्क्स यहाँ पर यूज होता है रिसोर्स शेयरिंग के लिए। रिसोर्स शेयरिंग इज लाइक हमने अभी एग्जांपल देखा कि हम यहाँ पर एक प्रिंटर को एक नेटवर्क से कनेक्ट करके हम यहाँ पर मल्टीपल नोड्स से यहाँ पर प्रिंट आउट निकल सकते हैं, मतलब मल्टीपल नोड से यहाँ पर प्रिंट कमांड दे सकते हैं। हमें कई सारे प्रिंटर की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आईपी कैम्स अगर हमारे किसी इन्वायरमेंट, किसी नेटवर्क पे इंस्टॉल हैं, तो हम किसी भी सिस्टम से उन आईपी कैम को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें हर नोड के लिए एक आईपी कैम की ज़रूरत हो। नाउ networks allow multiple user to share physical resources like single high capacity printer and storage and logical devices like central databases। Now high reliability and redundancy, तो critical system require high availability। तो यहाँ पर redundancy का मतलब है कि अगर यहाँ पर किसी पॉइंट में या नोड में फेलियर होता है तो हमारे पास एक बैकअप नोड होनी चाहिए। जस्ट लाइक अगर हमारे पास एक सर्वर है, एक कंप्यूटेशनल सर्वर, जिसमें हमारे पास काफ़ी सारा डेटा स्टोर है और यहाँ पर ये किसी काफ़ी सारे सिस्टम्स को रन कर रहा है, तो अगर बाय चांस ये फेल हो जाता है तो हम एक नेटवर्क में दो सर्वर आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, जिस सर्वर में इसी सर्वर की कॉपीज़, डेटा कॉपीज़ स्टोर हों। तो अगर ये सर्वर फेल हो जाता है तो हमारे पास रिडंडेंसी अवेलेबल है इस सर्वर में डेटा बैकअप के लिए, तो हमारा डेटा यहाँ पर लॉस नहीं होगा। ओके, यस, लेट्स मी क्लियर दिस।
नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग इज लाइक यहाँ पर कई सारे जो हम कंप्यूटेशनल टास्क को काफ़ी छोटे छोटे टास्क में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके कंप्यूटर नेटवर्क्स में जो काफ़ी सारे यहाँ पर कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, तो इन कंप्यूटर्स को यहाँ पर छोटे छोटे प्रोसेसिंग यूनिट्स की तरह यूज़ करके उस कॉम्प्लेक्स टास्क को यहाँ पर कंप्लीट किया जा सकता है। यस, नाउ सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। तो जैसे कि लाइक इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, कॉलेजेस, जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड है आपस में, तो अगर उस सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर एडमिन लॉगिन को यूज़ करके यहाँ पे काफ़ी सारे अपडेट्स डिप्लॉय कर सकता है, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ यहाँ पर डिप्लॉय कर सकता है, यहाँ पर यूज़र एक्सेस मैनेज कर सकता है एक सिंगल सिस्टम के थ्रू। तो यहाँ पर एक सेंट्रलाइज्ड वे में सारे सिस्टम को मैनेज किया जा सकता है। नाउ वी आर मूविंग टू नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजी का यहाँ पर मतलब क्या है? आर्किटेक्चर, मतलब कि जो आपस में कंप्यूटर्स का यहाँ पर नोड्स का एंड नोड्स का नेटवर्क है, उसका आर्किटेक्चर क्या है। जस्ट लाइक यहाँ पर एक सेंट्रल नोड हो सकता है जिससे मल्टीपल नोड्स कनेक्टेड हो सकती हैं। ओके, ये नोड्स आपस में इनका कनेक्शन हो सकता है ये एक दूसरे से क्रॉस ओवर में भी इनका कनेक्शन हो सकता है। सो मल्टीपल यहाँ पर टोपोलॉजीज हो सकती हैं। टोपोलॉजीज यहाँ पर हमारी यूज केसेस के हिसाब से डिज़ाइन की जाती हैं। नाउ टोपोलॉजीज यहाँ पर दो टाइप की हैं। फर्स्ट टोपोलॉजी इज फिजिकल टोपोलॉजी, सेकंड वन इज लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजीज इज कि लाइक यहाँ पर जो हमारा मेन सिस्टम है, वो हम मेन एंड नोड्स हैं, वो आपस में किस फॉर्मेट में यहाँ पर किस फॉर्म में कनेक्टेड हैं। लाइक वो यहाँ पर एक स्टार नेटवर्क बना रहे हैं या फिर वो यहाँ पर एक मैश ट्री बना रहे हैं। एंड लॉजिकल टोपोलॉजी इज लाइक अगर हमारे पास एक मैश नेटवर्क लाइक यहाँ पर हमारे पास ये कुछ सिस्टम है जो यस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ओके, दिस इज अ मैश नेटवर्क। नाउ अगर ये मैश नेटवर्क में है एंड अगर यहाँ पर डेटा ट्रांसफर सिर्फ सर्कुलर वे में ही हो रहा है, तो ये यहाँ पर इसमें लॉजिकली ये रिंग टोपोलॉजी को फॉलो करेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर बस टोपोलॉजी। तो ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सेंट्रल केबल नोन एज बैकबोन। तो यहाँ पर सारे सिस्टम हैं वो यहाँ पर एक सिंगल केबल के थ्रू कनेक्टेड हैं जिसको हम एक बैकबोन बोलते हैं सिस्टम की। ना ये यहाँ पर काफ़ी सारे लाइक यस एंड नोड्स हैं, तो और ये यहाँ पर एक बैकबोन केबल है। डेटा इज ट्रांसमिटेड बाय एनी नोड ट्रेवल्स द लेंथ ऑफ द बस इन बोथ डायरेक्शन अंटिल इट फाइंड्स इट्स इंटेंडेड रेसिपिएंट। मतलब कि यहाँ पर अगर किसी एक नोड को डेटा शेयर करना है तो यहाँ पर फुल नोड में यहाँ पर वो दोनों साइड डेटा को सेंड करेगा, और जिस नोड को यहाँ पर वो डेटा यहाँ पर रिसीव करना होगा तो वो नोड यहाँ पर डेटा को रिसीव कर लेगी। ना अगर हम इसको और डीप में देखते हैं तो द टोपोलॉजी यूजेज अ ब्रॉडकास्ट मैकेनिज्म। यहाँ पर एक ब्रॉडकास्ट मैकेनिज्म यूज होता है बिकॉज यहाँ पर सारे ही नोड्स सेम चैनल पर हैं। तो इस टोपोलॉजी में यहाँ पर लाइक अगर एक नोड यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र कर रही है एंड अनदर नोड डेटा ट्रांसफ़र कर रही है, तो यहाँ पर डेटा यहाँ पर कोलिजन हो सकता है यहाँ पर बैंडविड्थ का, एंड यहाँ पर काफ़ी सारा डेटा लॉस हो सकता है। तो इसके लिए ये टेक्नोलॉजी यूज़ करता है CSMA, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन। तो ये हम लोग यहाँ पर फर्दर पढ़ेंगे कि कैसे ये टेक्नोलॉजी हमको कोलिजन से बचाती है। देन यहाँ पर हम पढ़ेंगे इनके एडवांटेजेस। तो वेरी इजी टू इंस्टॉल फॉर स्मॉल नेटवर्क्स एंड रिक्वायर्स वेरी लेस केबलिंग। नाउ अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसका कॉन्स मीन्स डिसएडवांटेजेस, तो इफ़ यहाँ पर डिसएडवांटेजेस में लाइक वी कैन सी अगर ये मेन बैकबोन केबल यहाँ पर फेल हो जाती है तो यहाँ पर ये एंटायर सिस्टम शट डाउन कर जाएगा। ये इसका काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज है। बट यहाँ पर देख सकते हैं हम कि लाइक काफ़ी एक सिंगल बस से सारे नोड्स कनेक्टेड हैं और यहाँ पर ये रिसोर्स शेयरिंग आपस में यहाँ पर रिसोर्स शेयर भी कर रहे हैं। ओके, नाउ मूविंग टू स्टार टोपोलॉजी। Every node is connected to a central networking device, typically a switch or hub. Nodes cannot communicate directly with one another. All the data must pass through the central device. इसमें यहाँ पर हम एक डायग्राम के थ्रू काफ़ी इजीली समझ सकते हैं कि एक सेंट्रल नोड से सारी नोड्स कनेक्टेड हैं। यस, दिस इज़ नॉट अ नोड, यहाँ पर दिस इज़ अ सेंट्रल नोड, बट एक कंप्यूटर से यहाँ पर या फिर एक नोड से काफ़ी सारे यहाँ पर केबल्स आउटपुट नहीं हो सकती। तो यहाँ पर एक हब या स्विच का यूज़ करते हैं एक नोड से काफ़ी सारी नोड को कनेक्ट करने के लिए। नाउ यहाँ पर द डीप डाइव इज
This is the most common physical topology today, like a home router, Wi-Fi, enterprise, Ethernet switch. It operates efficiently because modern switches can route data exclusively to the intended node rather than broadcasting it to everyone. तो स्टार टोपोलॉजी का यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल है हमारा होम नेटवर्क। लाइक यहाँ पर जो हमारा मेन राउटर है, हमारे राउटर से यहाँ पर वायरलेस सिग्नल्स आ रहे हैं, यहाँ पे हमारा मोबाइल एंड आवर सिस्टम इज़ कनेक्टेड। यहाँ पर ईथरनेट केबल से काफ़ी सारे सिस्टम कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर एक सेंट्रल हब आ रहा है, इस सेंट्रल हब से यहाँ पर सारे नोड्स कनेक्टेड हैं। यहाँ पर वी कैन सी एक सेंट्रल नोड से सारे नोड कनेक्टेड हैं, और अगर किसी एक नोड को दूसरे नोड से कम्युनिकेट करना है तो वो सारा डेटा एक सेंट्रल नोड के थ्रू फ्लो होते हुए जाएगा। नाउ यहाँ पर इसका एडवांटेज क्या है? हाईली फॉल्ट टॉलरेंट एट नोड लेवल। इफ वन केबल फेल्स दैट ओनली स्पेसिफिक नंबर लूजेस कनेक्शन। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर एक सिस्टम फेल हो जाता है तो एंटायर नेटवर्क यहाँ पर रन करता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सारे नोड्स इंडिपेंडेंट हैं। नाउ अगर इसका डिसएडवांटेज देखें, द सेंट्रल स्विच रिप्रेजेंट अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो यहाँ पर अगर सेंट्रल स्विच फेलियर हो जाता है या सेंट्रल नोड का फेलियर हो जाता है तो एंटायर नेटवर्क यहाँ पर फेल हो जाएगा। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट टोपोलॉजी इज रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी की हेल्प हम यहाँ पर नाम से ही समझ सकते हैं कि रिंग का फॉर्मेशन होगा। नोड्स आर कनेक्टेड इन अ क्लोज्ड लूप कॉन्फ़िगरेशन, ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एग्जैक्टली टू अदर डिवाइसेस on either side. Data travels in one direction around the ring. ओके, तो यहाँ पर मतलब कि एक रिंग है जिसमें रिंग के अंदर सारे नोड्स इंटरकनेक्टेड हैं। यस, और यहाँ पर हर एक नोड के पीछे एक नोड है और एक आगे नोड है, और यहाँ पर इस सर्कुलर वे में एक लूप को फॉर्म कर रहे हैं। और डेटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन अराउंड द रिंग फ्रॉम वन नोड टू अनदर अंटिल इट रीचेज इट डेस्टिनेशन। इसका मतलब डेटा यहाँ पर अगर ये नोड डेटा को ट्रांसफ़र कर रही है, इस नोड को तक अगर वो डेटा जाना है तो वो डेटा इस नोड में यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा और एंटायर नोड में वो सर्कुलर होगा जब तक उसको अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच जाएगा। देन इफ़ वी गो टू द डीप डाइव, इसको और डीप में देखते हैं। रिंग टोपोलॉजीज ऑफन यूज अ डिटर्मिनिस्टिक टोकन पासिंग प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर यस, जो रिंग टोपोलॉजी है वो एक टोकन पासिंग प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। अ स्मॉल डेटा पैकेट called a token circulate the ring. A node can only transmit data if it possesses a token which entirely eliminates data collisions. Now ring topology को हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। अगर यहाँ पर इस नोड को डेटा यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है और अगर उस डेटा को इस नोड को रिसीव करना है, इस एंड नोड को, देन ये यहाँ पर जो नोड है वो एक टोकन जनरेट करेगा और वो टोकन इस होल सिस्टम में सर्कुलेट करेगा और जो डिज़ायर्ड नेटवर्क है वो उस टोकन को पॉजेस करेगा। देन ये जो यहाँ पर डेटा ट्रांसमीटर नोड है वो यहाँ पर जब डेटा ट्रांसफ़र करेगा तो ओनली देन जो नोड डेटा को यहाँ पर टोकन को पॉजेस करेगी, सिर्फ वही नोड उस डेटा को यहाँ पर एक्सेस कर सकती है। और सिर्फ वही जिस नोड ने यहाँ पर टोकन जनरेट किया है और जिसने टोकन रिसीव किया है, सिर्फ कम्युनिकेशन उन्हीं दो नोड के बीच में होगा और यहाँ पर बाकी कोई नोड कम्युनिकेशन नहीं कर सकती है, तो यहाँ पर डेटा कोलिजन नहीं होगा। ओके, यहाँ पर इसका एडवांटेज हम देखते हैं। परफॉर्म्स कंसिस्टेंटली अंडर हैवी नेटवर्क लोड बिकॉज ट्रांसमिशन इज स्ट्रिक्टली ऑर्डर। तो यहाँ पर हैवी लोड के अंदर ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। लोड जो है तो स्ट्रिक्टली ऑर्डर्ड रहता है। लाइक यहाँ पर जब दो नोड यहाँ पर आपस में कम्युनिकेट करेंगी तो अदर कोई भी नोड यहाँ पर कम्युनिकेट नहीं कर सकती। नाउ यहाँ पर एक डिसएडवांटेज है इसका। इन अ स्टैंडर्ड यूनिडायरेक्शनल रिंग अ सिंगल नोड फेलियर और अ केबल ब्रेक विल हॉल्ट द एंटायर नेटवर्क। ओके, तो यहाँ पर अगर एक सिंगल नोड भी फेल हो जाती है या फिर एक सिंगल केबल फेल हो जाती है तो यहाँ पर एंटायर नेटवर्क शट डाउन हो जाएगा। एंड advanced implementation like FDDI uses a dual ring setup to provide redundancy. ओके, तो यहाँ पर एक डुअल रिंग सेटअप यूज़ किया जा सकता है रिडंडेंसी प्रोवाइड करने के लिए। इज़ लाइक अगर यहाँ पर हम डायरेक्ट इन दो नोड्स को कनेक्ट कर सकते हैं, इन दो नोड्स को कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर एक डुअल रिंग सेटअप क्रिएट कर सकते हैं ताकि अगर यहाँ पर एक रिंग फेल हो जाए तो यहाँ पर दूसरी रिंग कंटिन्यूसली वर्क करती रहे और नेटवर्क में रिडंडेंसी स्टेबलाइज रहे। नाउ मूविंग टू mesh topology. In a full mesh, every single node is directly connected to every other node in the network.
In a partial mesh, only one of the most critical nodes are fully interconnected. Now a mesh network is like, okay, every single node is connected to another node. ओके मतलब यहाँ पर हर नोड का कनेक्शन हर नोड से यहाँ पर है। और यहाँ पर इसके दो टाइप हैं। यहाँ पर इसके टाइप है पार्शियल मैश एंड फुल मैश। तो फुल मैश मतलब कि हर एक नोड का कनेक्शन हर एक नोड से है। फॉर एग्जांपल यस, तो लाइक ये नोड्स यहाँ पर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और यहाँ पर ये नोड भी यहाँ पर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। बट एक पार्शियल नोड में सिर्फ और सिर्फ, ओके दिस इज अ पार्शियल नोड, ये नोड यहाँ पर आपस में कनेक्टेड हैं एंड ओनली जो यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट नोड है, सिर्फ वही नोड यहाँ पर फुल मैश में होगी। जिस लाइक इस नोड का कनेक्शन यहाँ से भी है, इस नोड से भी है, इस नोड से भी है, इस नोड पे है। तो यहाँ पर ये एक प्रोमिनेंट नोड है, तो इस नोड का कनेक्शन सारी नोड से है, बट इन नोड्स का कनेक्शन सारी नोड से नहीं है। सो यस, दिस इज अ partial node and this is a full node. Yes, this is the a drawing of mesh topology. तो mesh topology में यहाँ पर ओके दिस इज अ नोड, यहाँ पर एक सर्वर भी यहाँ पर प्रॉपर नोड है और ये यहाँ पर एंड डिवाइसेस क्लाइंट्स भी नोड हैं। तो यहाँ पर जैसे सारे डिवाइसेस, ये सारे नोड्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो यहाँ पर हाई रिडंडेंसी मेंटेन रहती है। बिकॉज यहाँ पर अगर ये पाथ फेल हो जाता है तब भी ये सिस्टम यहाँ पर पूरे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहेगा। अगर यहाँ पर ये सिस्टम फेल हो जाता है तब भी ये नोड यहाँ पर पूरे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहेगी। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस, offers the double highest level of redundancy and reliability. Data can dynamically route and around broken paths. तो इसका मतलब यस, अगर यहाँ पर कोई भी यहाँ पर नोड फेल होता है या केबल यहाँ पर फेल होती है तो यहाँ पर रिडंडेंसी मेंटेन रहती है और उस ब्रोकन पाथ से यहाँ पर डेटा राउंड अबाउट कर सकता है। एंड देन द डिसएडवांटेजेस, यस यहाँ पर अगर हमको सारे नोड्स को एक साथ कनेक्ट करना है तो बहुत सारी केबल्स लगेगी। तो दिस इज यस एक्सपेंसिव एंड प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू वायर अ लार्ज फिजिकल नेटवर्क, क्योंकि यहाँ पर एक लार्ज फिजिकल नेटवर्क में हर एक नोड के साथ जोड़ना पॉसिबल नहीं है। एंड यहाँ पर इसको हम लोग रिजर्व करते हैं किसी बहुत ही क्रिटिकल बैकबोन राउटर्स के लिए या फिर वायरलेस आर्किटेक्चर के लिए, जहाँ पर यहाँ पर किसी सिंगल नोड के फेलियर से भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। नाउ यस, द लास्ट वन इज ट्री टोपोलॉजी, or this is also called hierarchical topology, because yes, in example you can see this is creating a tree. This is the core router or the root, then it is branched to a subswitch, a subswitch 2 और another subswitch. ओके तो यहाँ पर ये सबस्विच भी यस डिवाइडेड है मल्टीपल यहाँ पर ब्रांचेस में, और ये सब स्विचेस भी यहाँ पर डिवाइडेड है मल्टीपल ब्रांचेस में। यहाँ पर लीफ नोड्स हैं और यहाँ पर ये लोग आपस में रिसोर्स शेयर भी कर रहे हैं, लाइक अ प्रिंटर, दिस इज अ प्रिंटर। एंड यहाँ पर काफ़ी सारे वायरलेस डिवाइसेस लाइक यस फोन्स एंड वायरलेस एक्सेस पॉइंट से काफ़ी सारे डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड हैं। नाउ मूविंग टू डेफिनेशन, this is a hybrid topology that combines characteristic of star bus networks. Multiple star networks are linked together by a central bus backbone. So a tree topology contains all the type of topology, even it is a bus, it is a star, it is a ring or any topology. तो यहाँ पर ये हर टोपोलॉजी के थ्रू यहाँ पर एक सेंट्रल बस बैकबोन के थ्रू सारी टोपोलॉजी यहाँ पर कनेक्ट रहती हैं। सो यस, दिस इज द बैकबोन बस, तो इसके थ्रू यहाँ पर ये स्टार टोपोलॉजी कनेक्टेड है। दिस इज अ स्टार टोपोलॉजी, दिस इज अ स्टार टोपोलॉजी। एंड अगर इसको हम डीपली थोड़ा देखें, दिस इज हाउ लार्ज यूनिवर्सिटी कैंपसेस एंड कॉर्पोरेट नेटवर्क्स आर डिजाइंड। इट अलाउज फॉर स्ट्रिक्ट हायरार्कियल कंट्रोल, ग्रुपिंग devices by department or building and routing traffic efficiently from access layers up to the core network. yes, तो यहाँ पर दिस इज द ये एक्चुअली प्रैक्टिकल नेटवर्क है कि जिस तरीके से यहाँ पर
जो हमारे कॉरपोरेट ऑफिसेज होते हैं, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, स्कूल्स यहाँ पर होते हैं जिनमें लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क रहता है, वो यहाँ पर ट्री टोपोलॉजी का यूज़ करता है, क्योंकि इसमें हर टाइप की टोपोलॉजी का यूज़ होता है। कहीं पर हमको बहुत ज़्यादा रिडंडेंसी चाहिए तो वहाँ पर हम मैश नेटवर्क का यूज़ करेंगे। कहीं पर हम बस टोपोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे लैब्स में यहाँ पर जनरली स्टार टोपोलॉजी का यूज़ होता है सारे नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। ओके, सो यस, if you got a well understanding of the topic topology, and yes, what is computer networks, then yes, do like this video, and अगर if इस वीडियो में कुछ improvement needed है तो yes, do comment, and yes, wait for the next video.